गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर 12 दादी की सीख बराबर इसके बारे में सीखेंगे। बड़ों का कहना मानना। इस पाठ के उद्देश्य है भाषा ज्ञान, सद्गुण का विकास, सही और गलत की पहचान बराबर। तो इसमें हमें यह उद्देश्य देखने को मिलेंगे। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी बराबर। अमन कैसा लड़का था? जिद्दी और शरारती। उसे बारिश में भीगना था, उसके लिए वो जिद करने लगा। तो उसकी बड़ी बहन साक्षी थी। उसने उसे समझाया कि अमन, यदि तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बड़ों का कहना मानो बराबर। तो साक्षी ने उसे समझाया कि बारिश में भीगना चाहिए नहीं, उससे बीमार पड़ सकते हैं, तो तुम बड़ों का कहना माना करो। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे बराबर। तो सामने अमन ने भी ऐसा कहा कि मैं आपका कहना मानूंगा बड़ों का सबका, लेकिन मुझे बदले में क्या चाहिए? चॉकलेट। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों के बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता बराबर ना। अब उसे आदत हो गई कि कोई भी बात माननी हो तो वह कुछ ना कुछ मांगने लगता बराबर। अपनी मांग रखता कि मुझे ये चाहिए, तो मैं आपकी बात मानूंगा। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए बराबर। परिवार के जो सभी सदस्य थे अमन की इस आदत से परेशान थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ बराबर। थोड़े दिनों के बाद अमन का बर्थडे आया, जन्मदिन। तो सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए बराबर। सब उपहार देखकर अमन खुश हुआ। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। वह नए खिलौनों के साथ खेलने के लिए बेचैन हो उठा बराबर। अब उसका मन, हमें भी ऐसा होता है कि बर्थडे पर अगर कोई गिफ्ट दे रैप करके, तो हम कब उसे खोलकर देखें कि उसमें क्या है बराबर ना। तो अमन का भी मन बेचैन होने लगा। वह भी नए नए खिलौने से खेलने के लिए बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे बराबर ना। दादी ने शर्त रखी कि तुम्हें उपहार मिलने पर उससे मिलने वाली सीख की 4 पंक्तियां बोलनी है, तभी तुम उपहार खोल पाओगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। अमन उपहार खोलता गया और उससे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। यह क्या? छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई कि कोई भी उपहार मिले उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलनी है। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है बराबर। बारिश गिरती है तो हम छाते का सहारा लेते हैं बराबर। बहुत धूप होती है तब भी हम छाते से धूप से बच सकते हैं। तो अमन ने भी कहा कि
छाता हमें धूप और बारिश से बचाता है। दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले तुम हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमर जोर जोर से हंसा और बोला, दादी छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। दादी ने कहा, अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम करने से पहले कुछ भी नहीं मांगेगा। बराबर ना। दादी ने उसे बताया कि छतरी खुलने से पहले कुछ नहीं मांगती, तो उसकी सीख तुम भी अपनाओ और छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बराबर। और उसने दादी से वादा किया कि वह कभी भी कुछ नहीं मांगेगा काम से पहले। बराबर। तो आपको अब ये नए शब्द और श्रुत लेख बराबर अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर के पिक मैं आपको भेजूंगी, तो आपको अच्छी राइटिंग में नोटबुक में इसे राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।